शांति नहीं मिलेगी जब तक सच सामने न आए। हरिया कांपने लगा। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोला, बेटा, अगर मैंने ये बात बताई तो मेरी जान जाएगी। वीरध्वज बोला, बाबा, आपकी जान की रक्षा होगी, लेकिन एक मासूम का श्राप इसी सच से टूटेगा। हरिया ने लंबी सांस ली। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। 20 साल पहले एक तपस्वी सूर्यगर आया था। वह कोई साधारण तपस्वी नहीं था। वो सिद्ध पुरुष था। उसके पास दिव्य दृष्टि थी। जब वह राजा भवानी प्रताप के दरबार में आया तो उसने राजा को एकांत में बुलाया और कहा, राजन, मुझे पता है कि तुमने 20 साल पहले क्या किया था। तुमने अपने ही बड़े भाई को जहर दिया था ताकि गद्दी तुम्हें मिले। हरिया रुका। वीरध्वज सांस रोककर सुन रहा था। हरिया आगे बोला, राजा का बड़ा भाई असली राजा था। वो बहुत नेक था, लेकिन भवानी प्रताप को गद्दी का लालच था। उसने रसोइये को मिलाकर बड़े भाई के भोजन में धीमा जहर मिलवाया। भाई धीरे धीरे बीमार पड़ा और मर गया। सबने सोचा वो किसी बीमारी से मरा, लेकिन उस तपस्वी को दिव्य ज्ञान से सब पता था। वीरध्वज ने पूछा, फिर क्या हुआ उस तपस्वी के साथ? हरिया की आंखों से आंसू बह गए। वह बोला, राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और एक रात चुपके से उसे महल के पीछे के जंगल में ले जाकर मरवा दिया। मैं उस रात पहरे पर था। मैंने सब देखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे डर था। वीरध्वज वहां से उठा। उसके पांव भारी थे। उसके मन में कनकलता का चेहरा था। उस रात जब वह महल के बगीचे में आया तो कनकलता पहले से वहां बैठी थी। उसने वीरध्वज का चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ भारी बात है। वीरध्वज ने सारी बात बता दी। कनकलता बहुत देर तक चुप रही। वह न रोई न चिल्लाई, बस बैठी रही, आंखें बंद। जब उसने आंखें खोली तो उनमें एक अजीब सी शांति थी जो दर्द से भी गहरी थी। उसने कहा, मुझे पता था, दिल के किसी कोने में पता था। वीरध्वज बोला, कनकलता, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें यह सच सबके सामने लाना होगा। उस तपस्वी की आत्मा तभी शांत होगी। कनकलता ने कहा, मतलब? मुझे अपने पिता को दरबार में नंगा करना होगा। वीरध्वज चुप रहा। कनकलता बोली, वह मेरे पिता है। उन्होंने मुझे पाला है। उनके पाप बड़े हैं, लेकिन उनका प्रेम भी तो है मुझसे। वीरध्वज ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन जो उन्होंने किया वो माफ नहीं होगा। न उस तपस्वी की आत्मा माफ करेगी, न ईश्वर, और तुम इस श्राप में जीती रहोगी। कनकलता ने आंखें बंद कर ली। उस रात सुबह होने तक वो बस बैठी सोचती रही। अगले दिन रात को जब वो उठी तो उसने वीरध्वज से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। वीरध्वज ने पूछा, क्या? कनकलता बोली, मैं अपने पिता के पास जाऊंगी। उनसे आखिरी बार पूछूंगी। अगर उन्होंने खुद सच स्वीकार नहीं किया तो मैं दरबार में सच लेकर जाऊंगी। वीरध्वज ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात कनकलता अपने पिता के कक्ष में गई। राजा भवानी प्रताप जाग रहा था। उसे रात को नींद नहीं आती थी, सालों से। कनकलता को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, बेटी, तुम ठीक हो? कनकलता ने कहा, पिताजी, मुझे सच बताइए। राजा ने कहा, कौन सा सच बेटी? कनकलता बोली, आपके बड़े भाई की मौत का सच। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा पत्थर हो गया। वो बोला, बेटी, ये बकवास है। कहां से सुन लिया ये सब? कनकलता ने कहा, हरिया बाबा से। राजा की मुट्ठी भिंच गई। वह बोला, उस बुढ़े की बातों पर भरोसा मत करो। कनकलता ने शांत आवाज में कहा, पिताजी, मैं आपसे झगड़ने नहीं आई। मैं जानती हूं आप मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी एक गलती ने एक तपस्वी की जान ली और उसी की वजह से मैं ये श्राप झेल रही हूं। अगर आप सच स्वीकार करें तो शायद मुझे मुक्ति मिले।
राजा उठा। उसने बेटी को देखा। उसकी आंखों में पहली बार इतना दर्द था जो शब्दों में नहीं समाता था। वह बोला, बेटी, अगर मैंने स्वीकार किया तो मेरी गद्दी जाएगी। लोग मुझे हत्यारा कहेंगे। कनकलता ने कहा, और अगर नहीं स्वीकार किया तो मैं ऐसे ही जीती रहूंगी, पत्थर और इंसान के बीच, न जीना न मरना। राजा ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे। बहुत देर बाद उसने कहा, जाओ बेटी, मुझे सोचने दो। कनकलता वापस आ गई। उसने वीरध्वज को बताया। वीरध्वज ने कहा, अब देखते हैं। कुछ फैसले इंसान को खुद करने होते हैं। 2 रातें बीत गई। तीसरी रात को दरबार में बुलावा आया। राजा ने सभी दरबारियों, मंत्रियों और प्रजा के प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया था। यह देर रात का दरबार था, असामान्य था। कनकलता भी वहां पहुंची। वीरध्वज बाहर था। उसने राजमहल में वेश बदलकर प्रवेश किया था। राजा भवानी प्रताप सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। वो खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो शायद तुम सबको मुझसे नफरत करा दे, लेकिन मैं अब इस बोझ को और नहीं उठा सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा था। राजा ने एक एक शब्द बोला। 20 साल पहले मैंने अपने बड़े भाई को जहर दिया था ताकि ये गद्दी मुझे मिले। वो मुझसे बेहतर इंसान थे, लेकिन मेरे लालच ने उन्हें मुझसे छीन लिया। और जब एक तपस्वी ने मेरा सच जाना तो मैंने उसे भी मरवा दिया। दरबार में सन्नाटा टूटा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ की आंखें फटी रह गई। कुछ मंत्री उठकर खड़े हो गए। राजा आगे बोला, मेरी बेटी आज इस श्राप में है। उसी तपस्वी का श्राप है, और इसकी वजह मैं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक और दिन भी इस कष्ट में रहे, इसीलिए आज मैं ये स्वीकार कर रहा हूं। राजा ने अपनी तलवार उठाई और उसे सिंहासन के सामने रख दिया और कहा, यह राज्य अब तुम सबका है। जो भी न्याय उचित समझो मुझे दो। तभी दरबार में एक रोशनी हुई। सबने देखा। कनकलता जहां खड़ी थी वहां एक अजीब सी चमक आई, और फिर वो जोर से कांपी और गिर पड़ी। लोग दौड़े। वीरध्वज सबसे पहले पहुंचा। उसने कनकलता को थाम लिया, और तब उन्होंने देखा कनकलता की आंखें खुल रही थी। पहली बार सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरण दरबार में आई, और कनकलता वहां थी, इंसान की तरह, पत्थर नहीं। वो श्राप टूट चुका था। कनकलता उठी। उसने अपने हाथ देखे, अपना चेहरा छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, हैरानी के, राहत के। उसने मुड़कर अपने पिता को देखा। राजा भवानी प्रताप फर्श पर बैठे थे। उनका सिर झुका था। कनकलता उनके पास गई। वह बैठी और उन्होंने पिता का हाथ थाम लिया। राजा ने बेटी को देखा। उनकी आंखों में सालों का पाप था, सालों का दर्द था, और उस पल में एक ऐसी राहत थी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। राजा ने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। कनकलता ने कहा, पिताजी, माफ करना मेरे हाथ में नहीं है। जो आपने किया उसका हिसाब ईश्वर देगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, आपने आज जो किया वो भी बड़े साहस का काम था। दरबार में मंत्रियों ने मिलकर फैसला किया। राजा भवानी प्रताप को गद्दी छोड़नी होगी। उन्हें काशी भेजा जाएगा, जहां वो बाकी जिंदगी प्रायश्चित करेंगे। उस तपस्वी और उनके बड़े भाई की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ होगा। राजा ने बिना कोई ऐतराज किए सब स्वीकार कर लिया। जाते वक्त उन्होंने एक बार कनकलता को देखा। कनकलता ने उन्हें प्रणाम किया। राजा की आंखों में एक बूंद आई जो बह गई। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में नया अध्याय शुरू हुआ। मंत्रिपरिषद ने राज्य की व्यवस्था संभाली, और कुछ दिनों बाद वीरध्वज ने कनकलता के सामने अपनी बात रखी। उसने कहा, मैंने तुमसे रात के अंधेरे में प्रेम किया था। आज उजाले में भी यही कह रहा हूं।
कनकलता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पागल हो। वीरध्वज बोला, हाँ, और तुम मुझे पसंद हो। कनकलता हंसी।